फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं फिर से वापस आई हूँ एक नई कहानी ख्वाबों की दिवाली लेकर। तो चलिए सुनते हैं कहानी ख्वाबों की दिवाली। मैं स्कूल से 4 बजे लौटी तो मम्मी ने मेरे अंदर जाते ही कहा, निम्मी। मैंने कहा, क्या मम्मी? मम्मी ने टेबल पर खाना लगाते हुए कहा, बेटा फ्रेश होकर आ जाओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है मम्मी। मैं फ्रेश होकर टेबल पर आई तो मम्मी ने आवाज दिया, निसी चलो नाश्ता कर लो। अंदर से उसने कहा, ओके मॉम। निसी भी आ गई। हम दोनों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मम्मी ने कहा, तुम दोनों अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करो, मैं कुछ सब्जियां और सामान लेने जा रही हूँ। निसी ने चिल्लाकर उत्साह से कहा, हाँ मम्मी, ढेर सारा सामान लाना, कल दिवाली है ना, तो हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। मम्मी चली गई तो हम दोनों अपने कमरे में आ गए। मैं बेड पर गई और बैग खोलकर किताब निकाला और पढ़ने लगी। लेकिन मैंने कुछ देर बाद सिर उठाकर देखा तो निसी चेयर पर बैठकर कुछ लिख रही थी, वो भी कुछ सोचकर। मैंने आखिरकार पूछ ही लिया, क्या लिख रही हो निसी? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और निसी लिखती रही। मैंने फिर पूछा, निसी क्या कर रही हो? इस बार उसने मेरी तरफ देखा, पेन को अपने गाल पर रखकर बोली, दीदी कल दिवाली है ना, तो आप बताइए कि आपको क्या चाहिए? मैंने खुशी से उछलते हुए कहा, हाँ मुझे ना ढेर सारे दिए और मोमबत्ती चाहिए, और हाँ मुझे फूल भी चाहिए और रंगोली बनाने के लिए रंग। निसी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या दीदी आप भी किस जमाने में जी रही हैं? आजकल ये सब कौन यूज करता है, और वो भी शहरों में। रंगोली बनाना तो ठीक है, मोमबत्ती भी ठीक है, मगर ये दिए? मैंने उसकी बात काट कर कहा, तुमने क्या लिखा है उसमें? उसने खुशी से कहा, मैंने लिस्ट बना ली है, कल हम सब शॉपिंग करने चलेंगे। मैंने आश्चर्य से कहा, हम सब? उसने कहा, हाँ हमें भी तो सामान चाहिए, मुझे नई ड्रेस चाहिए, वो भी 2000 की। मैंने कहा, निसी ये सब ओवर नहीं हो रहा है? उसने कहा, ओ कम ऑन दीदी, कम से कम तुम्हारे उस दिए जैसा बोरिंग तो नहीं। मैंने अपनी बात की स्पष्टीकरण करते हुए कहा, निसी जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे तो उस समय दिए ही जलाए गए थे और रंगोली के साथ नाच गाना हुआ था। निसी ने चौंक कर कहा, अरे नाच गाने से याद आया, मैं डीजे लिखना तो भूल ही गई, थैंक यू दीदी। मैंने लगभग डांटते हुए कहा, निसी तुम ऐसा कुछ नहीं लिखोगी, तुम्हें पता भी है उससे कितना प्रदूषण होता है, और पटाखे उससे भी। निसी ने समझाते हुए कहा, दीदी ये त्रेता नहीं कलयुग है और अब हमारे पास सब कुछ है, तो एंजॉय योरसेल्फ। सुनकर मेरा चेहरा उदास हो गया। मैंने खुद से मन में कहा, जब हमारे अपने ही नहीं समझेंगे तो मैं दूसरों को कैसे समझाऊं? मैं उदास चेहरे के साथ पढ़ने लगी, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगा तो मैंने बुक बंद करके रख दिया। समझ नहीं आया कि क्या करूं। घड़ी में देखा तो 5:10 हो रहा था। मैं बाहर आ गई और एक कॉपी और पेन के साथ मैं बगीचे में एक बेंच पर बैठी और नज़ारों को देखने लगी। मैं अपने अंदर उठ रहे प्रश्नों का जवाब चाहती थी। जवाब नहीं तो कम से कम अपने सुझाव और सोच की सराहना। लेकिन मैं किससे कहती? दुनिया इतनी आधुनिक हो गई थी कि उसके शोर शराबों ने मेरी आवाज दबा दी। उस आवाज को सिर्फ मैं ही सुन सकती थी। आज बेटियों को समान अधिकार दिए जा रहे हैं, ठीक है, मगर गांव में अभी भी बहुत कुछ नहीं बदला। हम भी गांव से ही थे, तब इतनी आधुनिकता नहीं थी। मैं मात्र 6 साल की थी और निसी 3 साल की। हम दोनों बेटियां ही थे, इसलिए दादी और चाची मम्मी को ताने देती थी। तब गांव एकदम 40-50 दशक जैसा तो नहीं, मगर फिर भी आज 2019 से कहीं अधिक हरा भरा था। तब 2006 चल रहा था। तब दिवाली गांव में मोमबत्तियों और दियों से मनाई जाती थी। आज के जैसे हम झालर नहीं लगाते थे, ना पटाखे छुड़ाते थे, ना डीजे बजता था, मगर फिर भी अमावस की रात में वो दियों की रोशनी बहुत मनमोहक लगती थी और फूलों से सजाकर पूजा करना, त्योहार में वो श्रद्धा बहुत अच्छा लगता था। पापा ने दादी और चाची से परेशान होकर शहर का रुख कर लिया। पहले तो रोशनी में नहाए हुए शहर और आधुनिकता पसंद आई थी, पर फिर नहीं। लगता था कि किसी कैद में थी। पापा ने तरक्की करके अपना एक बड़ा घर लिया, सामने बगीचा जिसमें बागवानी लगी थी और पेड़ पौधे थे, तो मेरी नीरस जिंदगी में रस भरने लगा था। फूलों और पेड़ पौधों की देखभाल करना और उनके साथ वक्त बिताना मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया था। पर यह दिवाली एक ऐसा त्योहार बन गई जो एहसास दिलाती थी कि मैं शहर में हूँ।
मगर अब तो इस मामले में गांव और शहर में अंतर ही नहीं रह गया। अगले साल चाचा जी ने बुलाया था, लिखा था कि माँ चाहती है कि इस साल की दिवाली हमारे साथ मनाओ, क्योंकि माँ के जीवन का आखिरी पड़ाव है। तो हम सब गांव चले गए। मैंने देखा तो दिवाली के पक्ष में गांव वाले भी शहरीकरण हो गए हैं। मैं खुश थी कि मुझे एक साल ही सही गांव का शांति से भरे माहौल की दिवाली मिलेगी। लेकिन वो कहावत है ना कि मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करे। वही शोर, वही डीजे, झालर, मोतियों की रोशनी और पटाखों का शोर। मैं अगले दिन ही जीत करके सबके साथ वापस आ गई, क्योंकि अब उस गांव में पेड़ पौधे भी नहीं थे। मुझे सुकून चाहिए, मगर कहाँ मिलेगा मैं नहीं जानती। कल का दिन मेरा बेचैनी में ही जाने वाला था, और शायद परसों का भी। मुझे अपने सिर पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने देखा तो मम्मी थी। मेरी आंखें लाल थी तो ये देखकर मम्मी ने कहा, लगता है तुम रो रही थी। मैंने मम्मी के हाथ को चूमकर कहा, नहीं मम्मी, थोड़ी सी परेशान थी। मम्मी ने कहा, कहाँ खोई हो बेटा? मैं कब से बुला रही हूँ, कहकर मम्मी मेरे बगल में बैठ गई। फिर मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटा मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बेचैनी क्या है, मगर इस आधुनिक जीवन ने तो वो बेचैनी भी छीन ली। आज संसार इतना व्यस्त हो गया है कि एक दूसरे को पीछे छोड़ने के चक्कर में कब अपनों से दूर होते जा रहे हैं पता ही नहीं चलता। बेटा, जिस प्रकार एक ज्ञानी ज्ञान देकर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने जिनको ज्ञान दिया वो सभी ज्ञानी हो गए। जरूरी ये नहीं कि ज्ञानी ने ज्ञान दिया कि नहीं, इसके साथ ही जरूरी ये भी है कि उसमें किसने रुचि ली, किसने अपनाया। यही कंडीशन तुम्हारी है। तुम बार बार समझाती हो लेकिन कोई नहीं समझता। हर बार हम अपनी खुशी के लिए दिवाली मनाते हैं, मगर इस बार हम तुम्हारी खुशी के लिए दिवाली मनाएंगे। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। मैंने मुस्कुरा दिया। मम्मी उठी और मेरा हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, चलो खाना तैयार है, सब खाना खाते हैं। हम दोनों अंदर आए तो निस्सी और पापा टेबल पर बैठे थे। पापा ऑफिस से कब आए मुझे पता ही नहीं चला। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, शुभ संध्या पापा। पापा ने कहा, गुड इवनिंग, आओ बैठो। मैंने कहा, पापा हाथ धोकर आती हूँ। मैं बाथरूम में आई, मगर पापा की आवाज़ आ रही थी। मैंने उन दोनों के लिए गांव छोड़ा और इन्हें महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला। पर निम्मी तो पता नहीं कहाँ खोई रहती है, अजीब ढंग से बात करती है। मेरी निस्सी बेटी को देखो, सबसे अच्छी है। मैं हाथ धोकर गई तो निस्सी का चेहरा खिला हुआ था। मैं टेबल पर बैठ गई तो पापा ने किचन की तरफ आवाज़ दिया, अरे निशा जल्दी करो, भूख लगी है। अंदर से माँ ने कहा, हाँ लाती हूँ। मम्मी ने खाना लाकर सबको दिया। पापा ने खाते समय ही कहा, निशी तुमने लिस्ट तैयार कर ली कल के शॉपिंग के लिए? निशी ने खुशी से कहा, हाँ पापा। पापा ने कहा, हम कल सुबह शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। मम्मी ने आश्चर्य से कहा, सुबह ही? इतनी में क्या जल्दी है? पापा ने कहा, निशा हर बार हमें शाम हो जाती है, हमें सजाना भी तो है घर को। मम्मी ने कहा, पर खाना? पापा, हम बाहर ही खाएंगे। मम्मी, मैं कहना चाहती थी कि पापा ने बीच में ही उनकी बात काट कर कहा, पहले खाना खत्म करते हैं फिर बाद में बात करते हैं। खाना खाने के बाद हम सोफे पर बैठ गए, मम्मी पापा एक साथ और हम दोनों अलग। मम्मी ने बात शुरू की, सुनिए, हर बार तो हम अपने लिए दिवाली मनाते हैं, क्यों ना इस बार निम्मी के लिए? पापा ने बीच में ही कहा, तुम कहना क्या चाहती हो निशा? हम जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों की खुशियों के लिए ही तो कर रहे हैं। फिर निम्मी के लिए ये सवाल कहाँ से उठ गया? मम्मी ने कहा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि जैसे वो चाहती है, बिना किसी शोर शराबे के, बिना लाइट पटाखों के, सिर्फ दियों, रंगोली और फूलों के सजावट से दिवाली मनाते हैं। पापा ने थोड़ा गुस्से में कहा, इस तरह कौन दिवाली मनाता है? यह मॉडर्न युग है और तुम्हारी बेटी अभी भी पुराने जमाने में जी रही है। मैंने तुम सबके लिए गांव छोड़ा, क्या इसलिए? मम्मी ने कहा, मैं तो बस। पापा ने कहा, बस अब कुछ नहीं। निशी, कल सुबह तुम मुझे लिस्ट दे देना। निशी ने कहा, ओके पापा, कहकर वो रूम में चली गई। मैं उठने लगी तो मैंने पापा से कहा, मैं कल शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी। पापा ने गुस्से से कहा, क्यों? मैंने कहा, बस ऐसे ही, कहकर मैं आगे बढ़ी। मम्मी उठकर मेरे पास आई और कहा, सॉरी बेटा, मैंने वादा तो किया पर पूरा नहीं कर सकी। मैंने मम्मी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, कोई बात नहीं मम्मी, होता है। ये जरूरी नहीं कि हम जितने सपने देखें वो सभी पूरे हों, और आपने कोशिश तो की ना। जब मुझे लगा कि अब मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी तो मैं भागकर कमरे में चली आई और अपने बिस्तर पर लेट गई। निशी अपने ड्रेस सेट कर रही थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने चादर ओढ़ी और सो गई। रात को नींद में एक सपना देखा। मम्मी पापा ने शॉपिंग कैंसिल कर दी।
अमावस की रात में मेरा घर दिवाली के दिन दियों और मोमबत्तियों से चमक रहा है। मुझे मम्मी पापा ने बुलाया और कहा, बेटा ये रंग तुम्हारी रंगोली के लिए और ये फूल सजाने के लिए। मैंने फूल लिया तो पापा ने एक गणेश और लक्ष्मी जी की जुड़ी हुई मूर्ति दी। मैंने मूर्ति लेकर मम्मी और पापा का पैर छुआ। पापा ने आशीर्वाद दिया और चले गए। मम्मी ने गले लगा लिया। मैंने कहा, मम्मी आपने झूठ कहा था कि आपने अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं की। देखिए मैं कितनी खुश हूँ। मम्मी आपने अपना वादा पूरा किया। मम्मी ने मुझे दूर करते हुए कहा, ज़्यादा इमोशनल मत हो निम्मी, और फिर हमें सजाना भी तो है और ये तो तुम्ही को पता है ना कि किस तरह से सजावट करनी है। तो चलो। मैं अपने घर के मंदिर में आई और उसे पूरी तरह फूलों से सजाया। उसके पास ही रंगोली बनाया। पूरे घर को दिए और मोमबत्तियों से रोशन किया। मैं दौड़कर जा रही थी कि निशी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और मेरा हाथ पकड़े हुए ही कहा, दी अब तो आप खुश हैं ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहुत। उसने गले लगा लिया और मेरे कानों में कहा, यही है ना आपके ख्वाबों की दिवाली। मेरी नींद खुल गई। मैं उठी, घड़ी की तरफ देखा तो अभी 3 बज रहे थे। मैं उठकर किचन में गई। मैंने 1 गिलास पानी पिया और फिर बेडरूम में आ गई। अभी के लिए इतना ही। आगे की कहानी सुनाएंगे अगले पार्ट में। कहानी जारी रहेगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।